लोगों की टीम में 1000 या उससे ज्यादा लोग होंगे और सामने जो बैठे हुए हैं इनकी टीम में हजारों लोग है ना। तब हमको पता नहीं था कि ऐसा दिन आएगा कि मेरे टीम में चेयरमैन का लाइन लगेगा। और मुकेश जी जैसा आदमी, हमको याद है वो दिन कि मुकेश जी मेरे पास आए थे फटेहाल हालत में मेरे घर पे, और थोड़ा पतला दूंगा और थोड़ा छोटा थे, अभी थोड़ा बढ़ गया। इनके साथ 3 लोग और थे, 3 लोग टोटल थे। 3 ही लोग थे, 4 लोग, 3 लोग थे। उसमें से 2 लोग अभी नजर नहीं आते, गायब हो गए क्योंकि दोनों को आईएमसी समझ में नहीं आया। लेकिन मुकेश जी मेरे से मिलके आईएमसी देख के और डिसाइड कर लिए कि यहाँ पे कैरियर बन सकता है, यहाँ से हम अमीर हो सकते हैं। और आईएमसी और मेरा साथ जोर से पकड़ लिए, कभी हाथ नहीं छोड़े। और आज वही मुकेश जी महीना का लाखों रुपया कमा रहे हैं और ब्लू कलर का गाड़ी लेके आए, जो भी बताया है ना। और अपना इनका पता है ना, 30,000, 50,000, 60,000, 1,00,000 बताए। तो आप सोचिए एक लड़का जो ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, जो ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, जो कोई प्रोफेशनल डिग्री नहीं लिया है, जो घर से गरीब है, कोई 10-20 लाख का पूंजी नहीं मिल सकता था, और वो लड़का यहाँ पे 3-4 साल मेहनत करके आज अपने पैसे से अपने खरीदे हुए कार में मस्त गोगल लगा के घूम रहा है। सोचिए इस बात को। और आज लाखों रुपए महीना कमा रहा है, और वो इम्पोर्टेंट नहीं है कि वो कितना कमा रहे हैं, इम्पोर्टेंट ये है कि आज उनके टीम में कई लोग हैं जो चेयरमैन बन के लाखों रुपए कमा रहे हैं। सोचिए इस बात को। तो आज से 6 साल पहले हम आईएमसी में आए, उससे पहले का कहानी आप में से बहुत सारे लोगों को पता है। 12 साल अखबार बेची, 2.5 साल एयरसेल कंपनी में नौकरी किए, 8,228 रुपया मेरा सैलरी था। 1.5 साल वोडाफोन में नौकरी किए, 13,500 रुपया। और 12 साल अखबार बेच के अब 4 साल नौकरी करके, तो आपको लगे सर इतना साल से काम कर रहे, तो आपका उम्र कितना है? तो क्लास 9 से मैं अखबार बेच रहा हूं। कहने सोचते हुए 50-60 तो नहीं हो गया सर आपका? तो क्लास 9 में जब मैं पढ़ाई कर रहा था, तो मेरे पिताजी का हेल्थ प्रॉब्लम हुआ, तो मुझे उस काम में आना था। तो इतना सारा काम करने के बाद लास्ट में मुझे क्या मिला पता है? 2.5 लाख रुपए का कर्ज। क्योंकि इनकम इतना छोटा था, परिवार इतना बड़ा था, और महंगाई का हम लोग हमेशा रोते थे कि प्याज 60 रुपया हो गया, दूध 40 रुपया हो गया, समझ रहे ना, टमाटर 30 रुपया हो गया। तो हम लोग भी 18-24 देखते थे क्योंकि इनकम था लिमिटेड। और जाके उस सब्जी वाले से मोल मलाई करते थे, कल तो 28 का दिया था, 30 बोल रहा है, बगल वाला 25 का देता है। तो 1 रुपया और 2 रुपया के लिए उससे बहस करते थे। तो 2.5 लाख रुपया का कर्ज मेरे ऊपर हो चुका था। और मुझे एक बात समझ में आ गया था कि यही नौकरी 2-4 साल और कर लेंगे तो ये 2.5 लाख बढ़ के 5 लाख हो जाएगा। घटेगा नहीं बल्कि बढ़ेगा, क्योंकि खर्चे घट नहीं रहे थे, बढ़ रहे थे। महंगाई घट नहीं रही थी, बढ़ रही थी। और इनकम बढ़ नहीं रहा था। बच्चे बड़े हो रहे थे, खर्चे बढ़ रहे थे, बीमारी बढ़ रही थी, जरूरत बढ़ रहा था, लेकिन इनकम नहीं बढ़ रहा था। तो मुझे लगा इस काम को करके तो कुछ हो नहीं सकता है, तो मुझे कुछ और करना चाहिए। लेकिन जिस काम को करके, नौकरी करके मेरा घर चल रहा था, उसको तो छोड़ नहीं सकता था। तो घर कैसे चलता? अब नौकरी को करते हुए कोई दूसरा नौकरी कर नहीं सकता। अब एक नौकरी के साथ दूसरा नौकरी कर सकते? पॉसिबल है? कोई बिजनेस नहीं कर सकता था क्योंकि 2.5 लाख का कर्ज में था, तो बिजनेस करने के लिए 2, 5, 10 लाख रुपए कहां से आता? वो भी पॉसिबल नहीं था। तो मैं ऐसे टेंशन में घूमता था, सुबह उठते ही टेंशन में आ जाता था, 2-4 फोन आ जाता था कर्जा वाला लोग का। तो वाइफ कुछ डिमांड कर देती थी, घर में कुछ जरूरत पड़ जाता था, पॉकेट में पैसा नहीं होता था। तो समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे जिंदगी चलेगा, कैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे। और उसी समय मुझे आईएमसी बिजनेस मिला। इनके माध्यम से मेरे ग्रेट अपलाइन मिस्टर मनोज कुमार सिंह जोरदार तालियां। मनोज सर अच्छी आए हुए थे, मेरे से मिलने के लिए नहीं, किसी और से मिलने के लिए। और मैं उस समय वोडाफोन में नौकरी कर रहा था, और मुझे क्लाइंट से मिलना था, एक कस्टमर से मिलना था। मैंने उनको फोन लगाया, वो एक होटल पे बुला लिए, और मनोज सर उसी व्यक्ति से मिलने के लिए आए थे। तो होटल में जब मैं गया उस व्यक्ति से मिलने के लिए, तो वो बोले कि सर आप एक काम करिए संजय जी, आप इस होटल में आए ना, रूम में आ जाइए।
रूम नंबर 205 बताया। मैं रूम पे गया तो देखिए एक छोटा सा बेड था, उसमें मनोज सर पलथी मार के बैठे हुए थे और 5-6 लोग ऐसे चेयर लगा हुआ था, इसी वाला चेयर, उसमें लोग बैठे हुए थे। तो एक चेयर खाली था, मैं भी जाके बैठ गया। अब मनोज सर ऐसे प्रोडक्ट जो था टेबल पे बेड पे रखे हुए थे और लोगों को बता रहे थे तुलसी पीने से ये फायदा, ये पेस्ट हमारा ऐसा काम करता है, हिमालय मेरी ऐसे काम करता है, प्रोडक्ट समझा रहे थे लोग। उसके बाद बिजनेस प्लान समझाने लग गए। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, मैं तो इंतजार में बैठा था, ये आदमी कब फ्री होगा, बाहर निकलेगा, मैं वोडाफोन का सिम ले। मुझे आईएमसी थोड़ी समझना था। फिर लास्ट में बोले मनोज सर कि मैं 3 महीने से इस बिजनेस को कर रहा हूँ, गोल्ड स्टार का लेबल है और 19,000 रुपए का चेक आया है। ठीक, मन में सोचा ठीक, मैं भी 13,500 कमाता हूँ। फिर वो बोले कि मैं 10 दिन पहले घर से निकला हूँ, बेगूसराय गया, भागलपुर गया, धनबाद गया, टाटा गया, यहाँ गया, वहाँ गया और आज रांची पहुंचा हूँ। फिर मैं सोचने लगा 19,000 कमा के इतना टूर मार रहा है, बीवी को क्या देता होगा, बस बचाता क्या होगा। तो मुझे थोड़ा तरस आ गया उनको, आएगा कि नहीं आएगा। लेकिन एक छोटा सा ब्रीफकेस लेके आए थे, उसको खोले और उसमें से एक चेक का फोटो कॉपी निकाल के, स्टेटमेंट जो आता है ना पेमेंट का, वो निकाल के ऐसे दिखाए। बोले कि मुझे जिन्होंने ज्वाइन कराए मेरे अपलाइन वेद सर, वो 1.5 साल से इस बिजनेस को कर रहे, 2,28,000 रुपए। कितना आया है? 2,28,000। उसके बाद और एक निकाले स्टेटमेंट और बोले उनके अपलाइन धर्मेंद्र चौधरी जी हैं, वो लगभग 3 साल से इस बिजनेस को कर रहे हैं और उनको 3,33,000 रुपया आया। मैं बोले कौन सा बिजनेस है भाई? बोले पैसा नहीं लगाना होता है, अपने हिसाब से करना होता है और 2-2, 3-3 लाख रुपए लोग कमा रहे हैं। मुझे लगा बिहार से आया फेंक रहा होगा, है कि नहीं? रांची का आदमी तो है कि बाहर जाके कुछ नहीं बोल देगा। लेकिन 1 मिनट के लिए मैं सोचा अगर बात में सच्चाई होगा तो, है ना, तो थोड़ा इंक्वायरी कर लो। तो मैं बोला कि सर ये जो चेक बुक बना दिखा रहे हैं आप, बना के तो नहीं लाए, मेरा क्या जाता है, पूरा माना तो मानो, वो तो मेरा चाचा है कि नहीं। तो मैं बोला कि सर ये तो कोई भी बना के दिखा सकता है। तो क्या क्या मालूम है, बेल सर का आईडी नंबर पूछे, फोन लगाए, बोले सर अपना आईडी नंबर बताइए, और वहीं पे आईडी पासवर्ड डाल के खोल के दिखा दिए। मेरा आंख फटा का फटा रह गया। बोले यार ये तो जो दिखा रहे हो तो सही है, अभी तो 2 ही स्टेप दिखाए गए, तीसरा चौथा दिखाए तो 5-10 लाख का भी चेक हो सकता है। तो मुझे एक ही चीज समझ में आया कि संजय साहब ज्यादा मत सोचो, ये बोल रहे पार्ट टाइम में कर सकते हो, फ्री टाइम में कर सकते हो, पैसा नहीं लगता है, तो करने में क्या जाता है। अगर इसको पार्ट टाइम में करके महीना का 10,000 रुपया भी आता है तो 2 साल में तेरा 2.5 लाख का कर्जा चुक जाएगा। जी सर, समझ में आ रहा बात? सर ये मेरा कारण है एमसी में आने का। तो मैं कितना सोच के आया, 10,000 महीना का, कि नौकरी 13,500 किसी तरह घर चल जाएगा और 10,000 रुपए इधर से आएगा उसको। 2 साल में 24 महीना 2.5 लाख का कर्जा खत्म। तो मैं एमसी में ज्वाइन कर लिया। ज्वाइन करने के बाद वोडाफोन में 9 बजे जाता था, अटेंडेंस बनाता था, 9:30 पौने 10 बजे ऑफिस से बाहर निकलता था और मेरा 50 सीयूजी कनेक्शन बेचने का टारगेट था। कितना? 50। तो जब मैं पेपर बेचता था तो मेरे 1,000 लोगों का कस्टमर था, लालपुर बलवान का मोड़। तो सब बड़े बड़े लोग थे और रिलेशन मेरा बहुत बढ़िया था। तो उनके पास जाता था, किसी का स्कूल, किसी का एनजीओ, किसी का फैक्ट्री, किसी का कुछ, किसी को पकड़ता था 20 कनेक्शन ले लेता था, किसी को पकड़ता था 30 कनेक्शन। तो 5 दिन में मेरा टारगेट पूरा हो जाता था। तो महीना दिन फ्री रहता था, मतलब ज्यादा कुछ नहीं। इंसेंटिव कमाने के लिए पोस्ट प्रेशर देता था। अब जब मुझे पैसा कमाने का मशीन मिल गया तो ऑफिस से निकला, अब वोडाफोन में मन नहीं लगता था, अब लोगों के पीछे भागना चालू किया। सबको आईएमसी बताना चाहिए, हर व्यक्ति को। तो मनोज सर क्या किए, एक पेटी तुलसी लेके आए थे, उसमें से कुछ 2 दिन रुके थे रांची में तो बेच दिए थे और थोड़ा तुलसी बचा था, 70-80 पीस मेरे पास छोड़ दिए। अब जिसको ज्वाइन कराई तुलसी दे दिए, जिसको ज्वाइन कराई तुलसी दे दिए। तुलसी फ्री में नहीं दिए, पैसा से दिए। मनोज सर बोले अकाउंट नंबर लीजिए, बेचते जाइएगा और मेरे अकाउंट में डालते जाइएगा। उनको भी मेरे ऊपर भरोसा हो गया, पता नहीं कैसे। तो ऊपर वाला का शुक्र है कि उनको भरोसा हुआ और तुलसी छोड़ के चले गए। तब पूरे झारखंड में एक भी दुकान नहीं था, एक भी मीटिंग नहीं होती थी, एक भी अचीवर नहीं था, कुछ भी नहीं था, सब कुछ जीरो था। क्या था? सब कुछ जीरो। आज तो आपके सामने संजय साहू खड़ा है, मुकेश जी खड़े हैं, डॉक्टर साहब आए, मुरारी जी आए, तो नए चेयरमैन अभी हम मिलेंगे, और इधर त्रिपुरारी जी हैं,
झोला छाप डॉक्टर जो पुलिस में डर डर से इलाज करते थे, अब सीना ठोक के इलाज करते आईएमसी का। समझ रहे ना? यस। तो पहला ही महीना मेरे 127 लोगों को जोड़ दिया। कितने लोगों को? 127। कैसे जोड़ दिया? अब कोई आदमी मिला 300 बीबी में आईडी एक्टिवेट होता था। एक तुलसी में कितना बीबी होता था? 55। तो 6 तुलसी में कितना? 320 बीबी। तो मान लीजिए मुकेश जी को मैं ज्वाइन कराया, तो मुकेश जी को मैं सीधा 6 तुलसी पकड़ा। अब बोले मैं 6 तुलसी क्या करूंगा? बोले मुकेश जी पैसा कमाना है ना? हाँ कमाना। तो 1 तुलसी आप यूज करिए और 5 तुलसी अपने अड़ोसी पड़ोसी दोस्त यार को बेच दीजिए। बेच सकते हैं कि नहीं? बोले हाँ सर 5 आदमी को तो बेच देंगे। अब 4 दिन के बाद इनको फोन लगा था, मुकेश जी कई को तुलसी बेच दिए? बोले सर 5 को बेच दिए। अच्छा जिनको जिनको बेचे हम, मैं आ रहा हूँ, आप सबसे मिलाइए। अब वो तुलसी पी के 4 दिन में उसका रिजल्ट देख चुके थे, उनको अच्छा लग रहा था। अब पीछे से आके मैं पैसा कमाने का सिस्टम बता देता था इनसे, वो फटाफट मेरे साथ जुड़ जाते। ऐसे कर करके 127 लोगों का ज्वाइनिंग कराया। 10,000 बीबी हुआ मेरे टीम में। 20% का लेबल और चेक आया 1029 रुपये। कितना? 1029। 1029। बहुत खुशी तो नहीं मिला, लेकिन थोड़ा सा खुशी जरूर मिला कि 1000 रुपया आया। अब 10-20 हजार कमाते हैं, कोई 1000-2000 दे देगा, थोड़ा सा खुश होइएगा कि नहीं होइएगा? जी सर। हाँ कि चलो 20 दिन का सब्जी का खर्चा निकल गया 50 रुपया रोज के हिसाब से। इससे ज्यादा कुछ हुआ नहीं। उसके बाद क्या हुआ? अगले महीना आया। अब उसमें ज्वाइनिंग के साथ ना एक 25 रुपए का किट मिलता था, और वो किट प्रोडक्ट कैटलॉग उसके अंदर एक होता था। लोग घर में गए, उसको पलटना चालू किए। इसमें एलोवेरा भी है, पेस्ट भी है, पाइल्स का भी है, बीपी का भी है, शुगर का भी, सब भी किया उन लोग। अब वो फोन करना चालू किया, सुनिए ना मेरे पापा को पाइल्स का प्रॉब्लम है, यहाँ पाइल्स का टेबलेट दिया, कहाँ मिलेगा? देखो बोला ना मेरा दांत मेरा खून आता है, आपका पेस्ट में लिखा हुआ पायरिया तायरिया सब खत्म कर देगा, ये कहाँ मिलेगा? अब लोग डिमांड करना चालू कर दिया। झारखंड में दुकान नहीं, मैं दे नहीं पा रहा था। मैं सोचा क्या करूं, मनु सर को फोन लगा, सर दुकान खुलवाना दीजिए। बोले यार ट्रेन में रुमाल मोजा बेचने वाला आदमी, खुद हम भिखारी आदमी, कहाँ से 1 लाख रुपए लगा के आपका दुकान खोल देंगे? आपको खुलवाना पड़ेगा। अब कंपनी नया, हम नया, कुछ नहीं। अब लोगों से मिलते थे, लोग पैसा लगाने को तैयार नहीं। बोलते तेरा फैक्ट्री कहाँ है, तेरा ऑफिस कहाँ? बोले मिलाओ, दिखाओ, फिर खोलेंगे। तो मुझे लगा कि ऐसे काम नहीं चलने वाला है। मेरी वाइफ से बातचीत हुआ, वो अपना सारा ज्वेलरी उठा के दे दी। मैं मुथूट फाइनेंस में गिरवी रख दिया, 53,000 रुपए का लोन लिया, मनोज सर के अकाउंट में डाला, और मनोज सर बेगूसराय से माल उठा के रांची पहुंचा दिया। माल आ गया मेरे पास। और उसी समय जो पहला व्यक्ति मैं आईएमसी में ज्वाइन कराया था, शैलेश साहू जी, जानते हैं आप लोग? तो महीने का 5-6 लाख रुपए कमा रहे। शैलेश साहू जी मेरे साथ ज्वाइन किए, और जब वो ज्वाइन किए तो 6 महीना से बच्चा का फीस नहीं भरे थे। 4 बच्चा, एक मोटरसाइकिल उनका पुराना स्प्लेंडर था, 6 महीना पहले ब्लास्ट हो गया था, टायर नहीं बदलवा पा रहे। तो बोले कि सर गाड़ी वाड़ी तो सब है, लेकिन टायर वायर उसका खराब हो गया। तो करबला चौक में जाके 160 रुपए का सेकेंड हैंड टायर लगवा दिया गेटे से। तो माल आ चुका था, उनके नीचे हरेंद्र जी जुड़ गए, और दूसरा लेग में मेरा एक सिख जी जुड़ गए सिमडेगा से। मैं सारे लोगों को बुलाया, बोला कि पैसा कमाना, अमीर बनना? बोले यस सर, और दूसरा रास्ता नहीं। मेहनत करना चाहते? बोले एकदम दिन रात, घर द्वार सब छोड़ देंगे। तो उन लोगों को कसम खिलाया कि आपको इस महीना सुपरस्टार बनना है, और मैं कसम खाया कि मैं आपको सुपरस्टार बनाऊं। और हम लोग चारों कमर कस लिए, और वो प्रोडक्ट का बंटवारा कर लिए, और सब घर से निकल रगड़ के 1 महीना काम किए। हरिंदर जी बन गए सुपरस्टार, शैलेश जी साइड में 30,000 बीबी डाल के बन गए सिल्वर, और मेरा दूसरा लेग से बन गए सिंह जी सुपरस्टार। तो 2 लेग में, एक में सिल्वर, एक में सुपरस्टार, और गोला में एक जो डीडी है ना युवराज जी का, वहां पे एक लीडर काम करते थे जो छोड़ दिया, आईएमसी नहीं करते हैं, उनको एक ज्वाइन कराया, अविनाश दीपक तिगा, वो बैंक में क्लर्क हुआ करते थे, उनको ज्वाइन कराया, और साइड से मेरा हुआ 37,000। तो मैं क्या बना? गोल्ड। और पेमेंट बना गोल्ड स्टार में 25,215 रुपए। वाह सर। 10,000 25,000। तो घर में बैठ के आए कि फील्ड में दौड़ता है, मेहनत करके आने। तो मैं भी बाकी लोगों के साथ ज्वाइन करता, अपना नौकरी में बिजी रहता, घर में खाना खाता, सो जाता। 25,000 रुपया आता नहीं सर। एक चीज सोचा, 4 साल से नौकरी कर रहा हूँ, 8,000 से चालू किया, 25,000 13,000 में पहुंचा। कितना बढ़ा? 5,000। और 4 साल नौकरी करूंगा तो कितना हो जाएगा? 20,000 हो जाएगा। एक ही महीना में 25,000। जाके नौकरी भी जाएगा, छोड़ दिया नौकरी। अब
कोई बॉस नहीं, कोई रिपोर्टिंग नहीं, कोई टारगेट नहीं, कोई हेडेक नहीं। अब सुबह 5 बजे उठना है, 6 बजे घर से निकलना है, 11 बजे तक फील्ड में काम करना है। 3 महीना और काम किया, रूबी स्टार 86,000 का चेक। कितना? 86,000। कितना सोच के है? 10,000 5वां महीना में 86,000 और 4 महीना रगड़ के काम किया। 10 महीना में चेयरमैन स्टार 2,84,692 रुपए का चेक। 10 महीना का चेक निकला 10वां महीना में 2 लाख। और इधर शैलेश हरेंद्र सब रूबी बन गए। उसके नीचे कितने गोल्ड और सिल्वर बन गए, सुपरस्टार का लाइन लग गया। जी सर। कर्जा कितना था? 2 लाख एक ही महीने में 2,84,000 आया। और उससे पहले जो 60,000, 70,000, 80,000, 1 लाख जो आते गया वो तो हो गया। 2-2.5 साल में सोचा था कर्जा से मुक्त मैं होऊंगा। 10 महीना नहीं लगा, कर्जा खत्म। और क्या बदलाव होगा? जब 3 लाख रुपए आप कमाने लगते हैं तो इतना बड़ा बड़ा टीवी घर में रहेगा कि बढ़िया एलईडी लग जाएगा। वही प्लास्टिक का कुर्सी में बैठिएगा कि 50,000 का वो सोफा लगा लीजिएगा। सोफा में वही मोटरसाइकिल से घूमिएगा कि वो कार भी ले लीजिएगा। कार। तो जब पैसा आने लगा तो घर में खुशियां आना चालू हो गया। टीवी बदल गया, सोफा बदल गया, पलंग बदल गया, सब कुछ बदल गया, खाली बीवी नहीं बदल। तो आईएमसी में जब पैसा कमाते हैं सब बदल जाएगा। क्या छोड़े? इसको बदलना भी और बीवी खुश हो गई। सब बदल गया और बीवी खुश हो गई। दोस्तों यकीन मानिए 3 लाख रुपए तो मैं जिंदगी में नहीं सोचा था कभी कमाऊंगा। 10वां महीना। अच्छा, कई लोगों को अभी यकीन में नहीं आता होगा, तो मेरा मोबाइल अभी खोल के मैं मीटिंग के बाद इनको यकीन नहीं होगा, मेरे से मिल के जाएगा, सब खोल के दिखाऊंगा हर महीना। ठीक है? जैसे चेयरमैन बना सबसे पहले किया, और जो मुकेश जी अभी बैलेनो कार लिए वही कार में सबसे पहला कार 7 लाख रुपए नहीं, मेरा ग्रे कलर। और उसके बाद मेरे टीम में जैसे जैसे लोग चेयरमैन बने, सर कौन सा कार ले बैलेनो लो, कौन सा कार बैलेनो लो, पूरा लाइन लग गया बैलेनो। मुरारी जी होएगी, यही होएगी, अरविंद जी होएगी, सिंह जी होएगी, सब बैलेनो। वही डुप्लीकेट होता है ना। तो बैलेनो कार का जो शोरूम का जो मैनेजर थे सबसे दोस्ती बोले, सर मेरा सब टारगेट तो आप ही पूरा कर दें, हर महीना 2-4 को गाड़ी तो आप ही बिकवा दो। घर नहीं था, घर बनना चालू हो गया, 3 तला बिल्डिंग बन गया। 2.5 साल में इस कंपनी का मैं क्राउन प्रेसिडेंट जो टॉप लेवल था वहां पहुंच गया। और जिस महीना में क्राउन प्रेसिडेंट बना 2.5 साल में मेरा चेक था 7.5 लाख। सोचिए कितना? 7.5 लाख। 7.5 लाख रुपया। उसके बाद जाके मैं एक BMW का 50 लाख रुपया का BMW कार लिया, और जब घर के सामने लगाया तो आस पड़ोस के लोगों का नींद उड़ गया। उनको समझ में नहीं आ रहा था कर क्या रहा और कैसे ले आया BMW। यकीन होगा? आपके मोहल्ला में लाके आप 50 लाख का गाड़ी खड़ा कर दीजिएगा, क्या होगा? और जैसे शाम को गाड़ी लेकर आया, अगले दिन सुबह सुबह भीड़ लग गया घर में। मेरी वाइफ बोली बड़ी लोग आ गया है। कहे आ गया भाई? तो जाके देख लो, सब सेल्फी ले रहा है। अभी सब बात तो वायरल हो जाता है, होता है कि नहीं होता है? सब अड़ोस पड़ोस का जो लोग था ना सब आ गया, सब सेल्फी ले लो। और उसी दिन मोहल्ला का जो लोग ना वैसे मुंह घुमा के जाता था आईएमसी के नाम से, 10-15 को ज्वाइनिंग भी लगी। लाइन लगा के सब जुड़ना चालू कर दिया। ये सिलसिला रुका नहीं, पेमेंट बढ़ते चला गया, बढ़ते चला गया, बढ़ते चला गया। आज 6 साल हो गया है। पहला साल इस आईएमसी से मैं 18 लाख रुपए कमाया, दूसरा साल 57 लाख, तीसरा साल 96 लाख, चौथा साल 1.25 करोड़, 5वां साल 1,79 लाख, और ये 6ठा साल। और ये 6ठा साल आपको पता है पिछला मार्च से लॉकडाउन चल रहा है। पिछला साल 2020 का मार्च से लॉकडाउन चल रहा है। 1-2 महीना दिसंबर जनवरी में फ्री मिला था, 2-3 महीना, नहीं तो पूरा साल लॉकडाउन चला। और इसी लॉकडाउन में 6ठा साल 2,11 लाख का चेक। इसी लॉकडाउन में लोगों का नौकरी जा रहा है, सैलरी आधा हो रहा है, लोग टेंशन में। प्रवासी मजदूर मुंबई से पैदल चल के झारखंड पहुंच गए। बिजनेस का पूरा हाल था, प्राइवेट जॉब वालों का हालत खराब हो गया, रेंट निकालना मुश्किल हो गया। और हम लोग घर में सो के टीवी देख के जूम पे लोगों से बात कर करके
2,11,00,000 पूरे लॉकडाउन में मैं कमाया। सोचिए आप। और सिर्फ मैं नहीं कमाया, ये जितने चेयरमैन हैं, जितने एम्बेसडर हैं, जितने गोल्ड है, जितने रूबी है, सारे लोगों का इनकम आया, सारे लोगों का बिजनेस डबल हुआ, इनकम 2 गुना 3 गुना 5 गुना तक पहुंच गया। और इसी लॉकडाउन में इतिहास रचा गया। जब लॉकडाउन नहीं था तब जितने चेयरमैन बने उससे डबल ट्रिपल चेयरमैनशिप लॉकडाउन में बने। बाकी समय टाइम नहीं है, दुकान जाना है, टाइम नहीं है, नौकरी पे जाना है, और लॉकडाउन में तो मायूस होकर घर में बैठे टेंशन में हो, बैंक का एफडी तोड़ तोड़ के खाना खा रहा है। समझ रहे बात को? जी सर। और वहां पे जब हम लोग अपना चेक डाल रहे हैं फेसबुक पे और व्हाट्सएप स्टेटस पे, तो लोगों का हाथ फटना चालू हो। और WHO से लेके एम्स से लेके गवर्नमेंट से लेके सब बोला इम्यूनिटी मजबूत करो। इम्यूनिटी दाल चावल खा के मजबूत होता है? नहीं सर। एलोपैथ दवाई खा के मजबूत होता है? नहीं सर, तुलसी पी के होता है, च्यवनप्राश खा के होता है, हिमालयन बेरी पी के होता है। और वो कहाँ मिल रहा था? IMC में मिल रहा था। और बाकी जगह लोगों का दुकान का शटर बंद था और हम लोग का लोग हिमालयन बेरी ब्लैक में लेने को तैयार था। मिल नहीं रहा था, ये स्थिति था। सोच लीजिए आप, 6 साल में 9 करोड़ रुपया IMC मुझे दिया है। 9 करोड़। और मैं भी वही था 13,500 कमाने वाला, मैं भी वही था पेपर बेचने वाला। मेरा भी ऐसी मुंह सूखा रहता था और गाल चिपका हुआ रहता था। आज ये फोटो देख के मुझे यकीन नहीं होता मेरी फोटो। IMC में 55 किलो वजन था, आज 65 किलो हुआ। क्या हुआ मालूम है? कभी तक टेंशन में रहता था, तो टेंशन में रहने वाला आदमी मोटा होता है और आज सुकून से रहता है। आदमी एक घर का सपना देखता है, 3 तल्ला बिल्डिंग बनाए जिसमें रहता हूँ, और उसी के बगल में अभी 1.5 करोड़ का फ्लैट लिया, 50 लाख का इंटीरियर कराया उसके अंदर। जो लोग मेरे घर पे आए देखे, मैडम आप आई थी ना सेमिनार में, डेप्यूटी सीनियर है ना, आपके हस्बैंड भी आए थे। 5 AC है, इतना बढ़िया सोफा लगा हुआ है, इतना डाइनिंग टेबल, फ्रिज व्रिज, क्या चाहिए घर में सब है, और हम लोग वहां नहीं रहते। हाँ, डॉक्टर साहब मुरारी जी जो लोग आते हैं मेरे टीम को वहीं रुकते हैं। अभी शक्ति जी 2 दिन से रुके हुए थे। आप बोले क्यों नहीं रहते? तो हम लोग का 13 लोगों का परिवार है। कितने लोगों का? 13 लोगों का परिवार है, और इतना प्रेम है आपस में। और मेरी वाइफ को वो नहीं प्रेम जाता है, कोई छोड़ना नहीं चाहती है। बोले क्या करेंगे अकेले वहां रह के? बोले लगवा दी, रहना नहीं था। बोले क्या दिक्कत है, अपना है ना, देख के खुशी मिलता है मेरा। यार तुमको देख के खुशी लेने के लिए 1.5 करोड़ लगवा। मुझे पता रहता हूँ नहीं रहेगी तो काहे 50 लाख का इंटीरियर AC का है वहाँ सड़ता। 1 साल से AC फ्रिज सब लगा हुआ, 1 दिन चला नहीं, और 1 साल का वारंटी गारंटी भी पार हो रहा उसका। वारंटी नहीं हो रहा यूज का। पर कोई बात नहीं, तो अब क्या है ना, पूरे टीम के लिए उसको हम धर्मशाला बना दें। कोई होटल लेने का जरूरत नहीं, मेरा फ्लैट में आइए मस्त, और एकदम AC ऑन करिए, दिन भर थक खा के आइए, मॉड्यूलर किचन सब बना। खाना बनाना तो खाना बनाइए, तो बाहर में गाँव रेस्टोरेंट है, फ्लैट नंबर बताइए, ला के आपको पार्सल दे देगा, पैसा भी नहीं मांगेगा। ये व्यवस्था पूरे टीम के लिए। 4 कार ले लिया। अभी देखिए लॉकडाउन में लोग गाड़ी और सामान बेच रहे थे, और मैं 23 मार्च 23 मार्च को जाके ये 42 लाख रुपए का फॉर्च्यूनर ले। सियाज, बेलेनो, BMW और फॉर्च्यूनर, 4 कार। आदमी पूरे जिंदगी में एक कार नहीं सोच पाता है सर। जुगाड़ से खरीदता। मनोज सर मेरे अप्लाई बोलते हैं नौकरी करने वाला जुगाड़ से एक अल्टो खरीदता, पोसता ज्यादा और चलाता कम। और यहाँ कोई नेटवर्कर का गाड़ी ऐसा नहीं है कि एक दिन घर से बाहर नहीं निकलता है। लोग 1-1 साल में सर्विसिंग कराते हैं, हमारा 2-2 महीना में कार सर्विस होता है। हमें इतना मस्त गाड़ी चलती है। सोचिए 3 प्लॉट लिया, 1.5 करोड़ का जमीन ले लिया, और 1 करोड़ 10 लाख का जमीन पे 30 लाख एडवांस दे के आया हूँ। ये साल में वो भी रजिस्ट्री ले लूंगा। 11 फॉरेन ट्रिप,
जब मेरी शादी हुई थी, मेरी वाइफ को पता था कि मेरा हस्बैंड पेपर बेचता है। पूरी भी घुमा दे तो बहुत है। 2 साल पहले, लॉकडाउन से पहले, डॉक्टर साहब भी थे हमारे साथ। मलेशिया घूम के आई और इसी लॉकडाउन में लंदन, स्विट्जरलैंड, बाली सारा टूर अचीव है, कपल टूर। हम लोग वेट कर रहे हैं कि कब लॉकडाउन टूटे, इंटरनेशनल फ्लाइट चालू हो और कंपनी हम लोग को घुमा के लाए। सोचिए आप। और आपको पता है इस उम्र में आज रिटायरमेंट का जिंदगी थी। सिवंडी में इतना काम चालू हो गया, सुधीर जी बन गए चेयरमैन और मैं आज तक यहाँ मीटिंग नहीं किया। दुमका में डॉक्टर साहब के टीम में चेयरमैन बन चुके हैं, मैं पहली बार जाके आया हूँ। अभी मैसूर में किरण जी आप लोग जानते होंगे, मंजू रामाचंद्र किरण, फोन से ज्वाइन कराया। पूरी जिंदगी में 2 बार गया, 11,000 लोगों का टीम बना के अम्बेडकर बन गया। और आज मैं काम करूं ना करूं, 150 से ज्यादा आज मेरी टीम में चेयरमैन हो चुके हैं जो लाखों रुपया कमा रहे हैं और करीब 5,000 लोग ऐसे हैं जिनका इनकम 1,000 से लेके 1 लाख। क्या ये बिजनेस छोड़ देंगे? क्या बिजनेस छोड़ देंगे? आज मुकेश जी को बोले, मुकेश जी कल IMC नहीं करना है, तो मुकेश जी मेरा नंबर बोला ब्लैक लिस्ट में डाले। बोले काहे नहीं करना है सर, हम तो करेंगे। नहीं IMC करके बाइक से कार में आ गए और लाखों रुपया महीना आ रहा, आप बोलते नहीं करेंगे? आपको छोड़ देंगे पर IMC को नहीं छोड़ेंगे। बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? यस सर। आज मेरे टीम में 4 लाख लोग हैं, 33 लोगों को ज्वाइन कराया था। कितने लोगों को? 33। और कितने लोग हैं? 4 लाख। आज इस पूरे टीम में जितने लोग आप लोग बैठे हैं, खाली मुकेश जी ऐसा व्यक्ति है जिनको मैं डायरेक्ट ज्वाइन कराया, बाकी किसी को नहीं कराया। इनको भी मैं डायरेक्ट नहीं ज्वाइन कराया, इनके अपलाइन तेल लेने चले गए, ये चेयरमैन बन गए। गायब हो गए इनके अपलाइन। क्या मुरारी जी? और 1-2 नहीं, कई अपलाइन थे इनके, 17 अपलाइन थे, खत्म हो गए सब। अब मुरारी जी मेरे डायरेक्ट पे आ गए, त्रिपुरा जी सॉरी। हाँ, मुरारी जी भी। सोचिए इस बात को। अब ये बताइए 4 लाख लोग में से 10% लोग भी एक्टिव होंगे तो कितने हुए? 40,000 हुए। और 40,000 लोग अगर रोज का सिर्फ 1 घंटा IMC को देते होंगे तो रोज का काम कितना घंटा हुआ? 40,000 घंटा। और ये 40,000 घंटा का काम का बेनिफिट मुझे मिलता है कि नहीं मिलता है? जी सर। तो हम यहाँ बैठ के 8 घंटा 10 घंटा दुकान चला रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, तो 8-10 घंटा काम करके हम अमीर बनेंगे कि 40,000 घंटा काम करने वाला आदमी अमीर बनेगा? 40,000 घंटा करने वाला। टाटा भी एक फैक्ट्री डाला है 10,000 करोड़ लगा के, 10,000 लोगों को वर्कर बना दिया, वहाँ 8-8 घंटा काम ले रहा है, 80,000 घंटा उसके लिए भी काम हो रहा है, लेकिन 10,000 लोगों को तनख्वाह बांट रहा है। और 10,000 करोड़ पहले इन्वेस्ट करके फैक्ट्री खड़ा किया है, तब जाके वो अमीर बना है। लेकिन ये बताइए मैं कौन सा फैक्ट्री बनाया हूँ, मैं किसको तनख्वाह दे रहा हूँ? सब लोग यहाँ अपने लिए काम कर रहे हैं मेरे दोस्त। कोई मेरे लिए काम नहीं कर रहा ना। मैं मनोज सर के लिए काम किया था, मुझे तो खुद अमीर बनना था, कर्जे से मुक्ति पाना था, इसलिए मैं IMC में आया। आप में से हर व्यक्ति का आपका रीजन होगा आप क्यों IMC में करेंगे। कोई मुकेश जी, त्रिपुरारी जी, डॉक्टर साहब और मुरारी जी और बाकी जो लोग हैं उनके लिए काम नहीं कर रहे हैं। हर व्यक्ति अपने लिए काम करेगा। कल 1 लाख रुपया कमाएंगे, क्या अपने अपलाइन को देंगे? अपलाइन को देंगे? वो कहते हैं आप कितना देते हैं महीना में? मुझे नहीं देते हैं, नहीं देते। तो कोई किसी को यहाँ पैसा नहीं देता है, हर व्यक्ति अपने लिए काम कर रहा है। आप सोचिए अगर 6 साल में 9 करोड़ रुपया आ सकता है, आप उसका 10% भी मान के चलिए संजय साहु दूसरा प्लेनेट से आया हो, भगवान इसको थोड़ा ज्यादा दे दिया होगा, तो 10% पकड़िए ना, तो भी 1 करोड़ होता है सर। 6 साल में तो साल का कितना हुआ? 15 लाख रुपया। कितना? 15 लाख। तो महीना का कितना हुआ? कौन ऐसा काम है जहां सब 1.25 लाख रुपया महीना कमा ले? कौन सा ऐसा काम है जहां से महीना का 1.25 लाख रुपया कमा लेंगे? मैं मेरा 10% का बात कर रहा हूं, लेकिन मेरे जैसा काम करेंगे तो मेरे से भी ज्यादा पैसा कमा सकते हैं, क्योंकि मेरे कई अपलाइन ऐसे हैं जिनसे ज्यादा पैसा मैं कमाता हूं। यस ऐसे कई मेरे अपलाइन हैं जिनसे ज्यादा पैसा मैं कमा रहा हूं, क्योंकि उनसे ज्यादा मेहनत मैं कर रहा हूं, उनसे बढ़िया टीम को सर्विस मैं दे रहा हूं, एजुकेशन सिस्टम मैं बढ़िया चला रहा हूं,
लोगों को बढ़िया सपोर्ट मैं दे रहा हूँ, लोग मेरे से ज्यादा खुश हैं, तो मेरा बिजनेस ज्यादा बढ़ गया। ये काम तो आप भी कर सकते हैं। और ये पूरा काम हम लोग सिखाते हैं। कहाँ सिखाते हैं? मीटिंग में, ट्रेनिंग में, सेमिनार में। आज मैं कुछ सिखाने नहीं आया हूँ, मैं आज आपको जगाने आया हूँ। जी सर। क्या एमसी में ज्वाइन करके 1 साल से बैठे हैं सर, सुपरस्टार से सिल्वर नहीं बन पा रहे और उसी 1 साल में हम 3 लाख पे पहुंच गए, चेयरमैन बन गए थे। तो आप क्यों नहीं कर सकते? और आज काम करना एमसी में कितना आसान है। उसमें दुकान नहीं था, हर 5 किलोमीटर पे आउटलेट मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा? जी सर। पहले 40 प्रोडक्ट और 314 प्रोडक्ट है। पहले पूरे झारखंड में कोई सुपरस्टार देखने और दिखाने के लिए नहीं मिलता था। अब तो आपके सामने लाखों रुपए कमाने वाले और संजय साहू भी है कि नहीं है? जी सर। अभी मैं बता रहा हूँ आपको कैसा जिंदगी हम लोग जी रहे हैं। 16 जून को मेरा एनिवर्सरी, तो सुबह 11 बजे मेरी वाइफ नहा धोआ के तैयार हुई, बोले चलो घूमने चलते हैं। चली 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 तो सोचे कहाँ जाए, तो थोड़े इधर उधर घूमे। उसके बाद रांची में कुलदीप सन्स ज्वेलर्स चर्च कॉम्प्लेक्स में बहुत बढ़िया दुकान, वहां पे मैं लेके गया। बोले क्या लोगी? बोले सब तो खरीद दिए हैं। बोले लो यार, फिर भी एनिवर्सरी कुछ तो ले लो। तो नेकलेस दिखाओ, एक नेकलेस पसंद की 2.5 लाख रुपए ले लो। फिर एक ब्रासलेट पसंद आया 1,18,000 का, ले लो। तो अभी कहा कि पहले इधर इधर छेदाई थे, अभी 2 और छेदा लिया। तो इसका भी रेट दिखा दो यार। वो 20,000 रुपए का ये भी ले ली, सब खरीद। सब खरीदने के बाद बोलती है अच्छा एनिवर्सरी तो आपका भी है ना। अब तो सब मुझे खरीद दिया आपके लिए, तो छोड़ेंगे तो ऐसे कैसे छोड़ा? आप इतना इतना खरीदेंगे, पैसा तो मेरे ही लगता है। आज तेरा नाम तेरा हो जाएगा। तो वो भी मेरे से ना 1,00,000 2 लाख रुपए 20-20 में लेती है, 10-12 लाख उसके अकाउंट में भी जमा। बोले गरीब समझते हैं क्या? मैसेज दिखाई खोल 11 लाख कितना था उसके अकाउंट में। बोले आपको भी कुछ लेना पड़ेगा। तो पूरे रांची में वही दुकान जो कुलदीप सन्स है, वो राडो का शोरूम है। और घड़ी मुझे ज्यादा पसंद है, मुकेश जी को पता है मेरे पास 10-12 वो घड़ी रहता है, 10-15 हजार। और गोबर ज्यादा पसंद है, पहले मैंने आगे वो घड़ी ले लीजिए। ले लो जब इतना जीत कर रही है। तो गया तो एक घड़ी पसंद आया जो मैं अभी पहना हूँ, राडो। ये पसंद आ गया, मेरी वाइफ बोली मेरे तरफ से गिफ्ट ले लीजिए। मालूम है कितना का गिफ्ट दिया? 1,83,000 का। 1,83,000। आप बोलिएगा सर 1,83,000 में देखो बुलेट आ जाए हैं? तो 4 को गाड़ी है तो बुलेट लेके क्या करेंगे? BMW बैठेंगे कि बुलेट में बैठेंगे? सोचिए बात को। और उसके बाद क्या हुआ? अभी जून में क्लास चल रहा, तो मेरी वाइफ के पास एक मोबाइल घर में था, तो दोनों बच्चा इंगेज करता। मेरी वाइफ बोलती है 4 घंटा तो वही लोग मोबाइल ले लेता है, मेरा दूसरा मोबाइल खरीद दीजिए। तो गए उनका को मोबाइल लेने के लिए, तो उनका मोबाइल लेते लेते वो मोबाइल हमको ही पसंद आ गया। तो कहाँ डॉक्टर साहब किधर मेरा मोबाइल दिखा दिया। अभी देखिए पिछला साल इन लोगों को पता है 91,000 का लिए थे S10 प्लस, ये तो है मेरे पास। अब ये पसंद आ गया iPhone 12 Pro 1,35,000 का ये मिले। सोचिए, इमेजिनेशन करिए, अगले 2 साल में ये जिंदगी आपको मिलने वाला है। ये तो अभी ना सब्जी और पेट्रोल का दाम बढ़ गया, आप इसका रोना रोते हैं। अरे हम तो सोचते हैं लोग बता पेट्रोल का दाम 2 रुपये बढ़े, तो यार 500 लीटर हो जाना बड़ी अच्छा लगेगा। क्या अच्छा लगेगा मालूम है? जब रांची से बोकारो आएंगे ना, रोड में गाड़ी ही नहीं दिखे। जल्दी 500 लीटर हो जाए, 500 लीटर। वो सब्जी मार्केट में किधर इतना आदमी का भीड़ रहता है। अब मॉल में जाइए तो कभी जिसका औकात में मॉल में घुसेगा ही नहीं। हनुमान जाते मॉल में खूब इंजॉय करके जाते। तो समस्या महंगाई नहीं, समस्या इनकम है सर। जी सर। महंगाई तो बढ़ेगा, आप रोक सकते हैं क्या? नहीं। रोक सकते हैं क्या? नहीं। कभी 1 रुपए किलो चावल मिलता था, 30, 40, 50 रुपए मिल रहा है, और कभी 500 रुपए किलो भी होगा। आप उसके हिसाब से अपनी इनकम को नहीं बढ़ाने, गलती आपकी है। एक व्यक्ति ग्रेजुएशन करता है, ग्रेजुएशन करने के बाद बोलता है हमको बैंक में नौकरी करना है, वो 4-5 साल जाके और कोचिंग में ज्वाइन करता है, कंपटीशन का तैयारी करता है, रात भर जग के पढ़ता है, 12 घंटा 14 घंटा 15 घंटा करता है, फार्म भरता है, जगह जगह पे जाके एग्जाम लिखता है, उसके बाद भी गारंटी नहीं है उसका नौकरी लगेगा।
गारंटी है? No, sir. 100 को वैकेंसी निकलता है तो कम से कम 2 लाख लोग भरते हैं। और नौकरी कितना को मिलेगा? 100 तो को बाकी लोग कहाँ जाएंगे? दूसरा फॉर्म भरेगा, वहाँ भी 100 को नौकरी मिलेगा, फिर तीसरा भरेंगे, वहाँ भी 100 को, और 10, 15, 20 को भरने के बाद माँ बाप बोले इस तरह से नौकरी उकरी नहीं होगा, जाओ कोई प्राइवेट जॉब करो, खेत में जाके खेती करो, और कुछ नहीं मानेगा तो पकड़ के उसका शादी कर दे, शादी कर दो अपने सुधर जाके। और मान लीजिए उसको नौकरी भी मिल गया, बैंक का कलर, कितना मिलेगा तनख्वाह? 25-30 22-25 हजार उसको शिवंडी में मिलेगा, SBI में नो सर। कहाँ मिलेगा? गुजरात। अब वहाँ जाएगा तो 5,000 का वो खा लेगा, 5,000 का खा भी जाएगा, शादी हो जाएगा तो बीवी को भी लेके जाएगा। अब पेट काट काट के 5,000 रुपया महीना बचाएगा, एक साल में 50,000। इधर से पिताजी बोले बहन का शादी लगा है, थोड़ा 2 लाख रुपया भेज दे, नौकरी कर रहा है। बोले साड़ू फोन करेगा, उधर कोई और फोन करेगा, और पता चला कि जितना साल में कमाए, और नहीं तो साल में 2 बार घर आएगा ना, तो आने जाने अब पिताजी का कपड़ा, माँ का कपड़ा, बहन के लिए कुछ गिफ्ट करते हो जो बचाया उससे ज्यादा लेके आएगा। क्या कर लेगा वो? जो 5 साल वो नौकरी का तैयारी करके वो 25,000 का नौकरी पकड़ा, आप ईमानदारी से पूछिए उतना ही मेहनत जो 12 घंटा वो पढ़ता था, वो 12 घंटा अगर IMC में मेहनत कर दे 5 साल, तो क्या क्रॉप प्रेसिडेंट नहीं बन जाएगा? यस सर। और 25,000 रुपया कमाना चालू करेगा 5 साल के बाद, और यह 5 साल में काम से रिटायरमेंट ले लेगा। जी सर। क्या पावर है किसी का? और सबसे बड़ा बात क्या है ना, IMC में कल्चर, IMC में एक बढ़िया मजा आता है, लोगों को एक दूसरे को सपोर्ट किया जाता है, आपके सक्सेस का जिम्मेवारी आपका अप्लाई लेता है, आपको काम सिखाता है, आपके लिए फील्ड में जाता है, आपके लिए मेहनत करता है, और आपको चेयरमैन पहुंचाना चाहता है, क्योंकि आप चेयरमैन पहुंचेंगे कम से कम 10,000 रुपया तो उसको भी महीना का मिलेगा। आप CP पहुंचेंगे तो कम से कम 2 लाख रुपया आपसे उसको भी मिलेगा। वो आपको सफल इसलिए बनाता है क्योंकि वो और सफल होना चाहता है, क्योंकि सिस्टम ऐसा है दूसरे को सफल बनाए बगैर आप सफल नहीं हो सकते हैं क्या? No, sir. लेकिन दूसरा सिस्टम में क्या होता है, आपका बगल में अगर कोई एक बिजनेस कर रहा है, कपड़े का दुकान, जाके बोलेगा हमको भी वो बगल में कपड़ा का दुकान खोला, बोले यार मत खोलो, हम तो बंद करने का सोच रहे हैं, हम तो अभी कर्जा ले लेके दुकान चला रहे हैं, हमको दूसरा धंधा समझ में नहीं आ रहा तो खोले हुए हैं। वो चाहेगा कि उसके बगल में आप कपड़ा दुकान खोलिएगा, लेकिन यहाँ को चेयरमैन से पूछिए कि सर हमको भी आपके जैसा चेयरमैन बना, बोला अरे भैया तुम कहाँ था, चलो तुमको चेयरमैन बना, बोलेगा कि नहीं बोलेगा? यस सर। बाहर में कंपटीशन जानता है, सर बगल में खोलेगा, मेरा आधा कस्टमर लेके चला जाए, इसको भगा दो। लेकिन यहाँ पे सब आदमी जानता है कि अगर कोई हमारे साथ आएगा वो तो सफल होगा, हमको भी सफल बनाएगा। ये बिजनेस का ब्यूटी है, ये बिजनेस का ब्यूटी है, इसीलिए इसको 21वीं सदी का व्यवसाय कहा गया है। मैं इसको दुनिया का 8वां अजूबा बोलता हूँ। ये तो मेरे जैसा गरीब साधारण सिंपल आदमी कहाँ से बिना पैसा लगा करोड़पति बन जाता, कहाँ से ऐसा फॉर्च्यूनर कार में चढ़ता हूँ, कहाँ से 1,83,000 का राडो पहनता, कहाँ से फॉरेन ट्रिप करता, कहाँ से घर परिवार में सब खुशियाँ लाता, कहाँ से 1.5 करोड़ का फ्लैट ले लेता? पॉसिबल है? और कितना रुपया लगाया था इस बिजनेस में? 2.5 लाख में का कर्जा वाला आदमी कहाँ से पैसा लाएगा भैया? वो 53,000 रुपए का प्रोडक्ट मंगाया, बेच बाच के फिर पैसा तो वापस आ गया। लेकिन आज आपको वो भी करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि जगह जगह पे प्रोडक्ट, जगह जगह पे आउटलेट है, जगह जगह पे मीटिंग होता है, और इतने सारे आपके अपलाइन है। लेकिन चाहत आपको खुद में पैदा करना पड़ता है। बहाना बहुत हो सकता है, डॉक्टर साहब बोलते हैं कि मेरा तो 4-4 को क्लिनिक है सर, कहाँ इनसे के समय? ये बोलते हैं हम तो सुबह से शाम तक इलाज करते हैं सर, कहाँ मेरे पास समय है? मुरारी सर बोलते हैं तो रिटायर हो गया है सर, कितना काम करे? समझ रहे बात को? सुधीर जी बोलते हैं हम तो रेलवे में एम्प्लॉय है सर, काहे ले IMC करेंगे? ऐसी मार्केट में लोग बोलता है, छोटा सा कुंडी खोल के बैठ जाता है, टाइम ही नहीं है सर। तो भैया आपके पास टाइम भी नहीं है और आपके पास पैसा भी नहीं, तो कर कहाँ रहे हैं धरती पे? समय भी नहीं और पैसा भी नहीं, तो कर क्या रहे हैं? ऐसा बिजनेस पकड़िए ना जहाँ पैसा भी और समय भी हो, सब कुछ हो यहाँ पे, टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम सब। आज देखिए कितना बढ़िया मस्त मनी फ्रीडम, टाइम फ्रीडम सब है मेरे पास। इस महीना का चेक 15,60,000 था सर, 15,60,000 लोग महीना में भी नहीं कमाते। सोचिए। तो चलिए आज आए आप लोग से मिलने के लिए। आज सक्सेस सेलिब्रेशन प्रोग्राम है, आज इंजॉयमेंट करने का दिन है, क्योंकि बोलते ना ओलंपिक में 2 मिनट का रेस दौड़ने के लिए लोग 4 साल से मेहनत करते हैं। तो यहाँ पे आज जो लोग आने वाले हैं,
आज उनका जो हंसता मुस्कुराता और खुशी भरा जो चेहरा देखेंगे ना, वो रातों रात नहीं मिला है, उसके पीछे साल 2 साल का मेहनत है, सेक्रीफाई है। वो भी लोगों का नाम सुने हैं, लोग उनको भी मना किए हैं, वो भी बहुत मेहनत किए, पसीना बहाए, फील्ड में गए हैं, लोग मजाक उड़ाए हैं, लेकिन किसी का परवाह नहीं किए, अपने लक्ष्य पे फोकस बना के रखे और अपने मंजिल तक पहुंचे और आज चेयरमैन बन के दिखाए हैं। तो आज उनका दिन है, आज उनके खुशी में शरीक होने का दिन है, आज उनको सम्मानित करने का दिन है और आज हम सबको मिलकर उत्सव मनाने का दिन है। तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग यहाँ पे आए हैं। तो आगे मैं होस्ट को यहाँ पे इनवाइट करता हूँ इस प्रोग्राम को आगे लेके चले, और जो आज हमारे नए चेयरमैन हैं उनसे हम लोग मिले और उनके खुशियों में आज हम लोग शामिल हो। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, गुड नाइट।